हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आ गया हूँ एक नए सब्जेक्ट के साथ जो कि होने वाला है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो मैंने सोचा इसको मैं कवर कर ही लेता हूँ फटाफट से, क्योंकि एग्जाम पास आ चुके हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ यूनिट 1, जो कि है आपका प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग। और मैं सारी चीज़ें आपको एक-एक करके एक्सप्लेन करूँगा, और मैं ज़्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि आप थर्ड ईयर वाले बालक हैं। आप चीज़ें आसानी से समझ जाएँगे। मैं आपको ऊपर से बता दूँगा, जिससे आप आसानी से एग्जाम में राइट करके आ जाएँ। ऐसा आपको कोई दिक्कत ना हो, बस आप ध्यान से सुनिए चीज़ों को और समझिए। ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है गाइस। जैसे कि आपको परेशानी ना हो, टाइम में एग्जाम बहुत कम है। एग्जाम में जो टाइम है बहुत कम है गाइस, पास आ गया है बहुत ज़्यादा। तो मैं फटाफट से आपको चीज़ें बता देता हूँ फटाफट से, और एक्सप्लेन कर देता हूँ ऊपर-ऊपर से, ज़्यादा ब्रीफली नहीं करूँगा मैं, क्योंकि टाइम कम है। फटाफट से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों आ गई भाई, मार्केट में इसकी ज़रूरत क्यों है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। सिंपल सी बात है, इसमें लिख रखा है इन्होंने कि भाई आप देख सकते हो, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस टू मीट द डिस्क्राइब्ड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कि सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलना, मैनेज करके चलना, जैसे कि टाइम पर डिलीवर हो जाए चीज़ें, बजट खत्म ना हो जाए और टीम कंफ्यूज ना हो। ये सारी चीज़ें इसमें है। मैं आपको बता देता हूँ, इसके की पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो है मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, क्योंकि टाइम कम है। तो अगर मैं प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत कर देता हूँ तो आप संभाल लेना, उसे देख लेना ध्यान से। तो पहला हमारा है अचीविंग प्रोजेक्ट गोल। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि अचीव करना हमें गोल को, बिजनेस गोल और प्रोजेक्ट गोल अलाइन हो, जैसे अलाइन विद बिजनेस गोल्स। और इफेक्टिव रिसोर्स मैनेजमेंट क्या कहता है हमारा, जिसमें एलोकेटेड रिसोर्स ह्यूमन, टेक्निकल, फाइनेंशियल एफिशिएंटली, और हम जैसे ऑप्टिमाइजिंग यूटिलाइजेशन। और थर्ड पॉइंट हमारा है रिस्क मैनेजमेंट मिटिगेशन। मतलब आप समझ सकते हैं रिस्क को मैनेज करना। यहाँ पे लिख रखा है आइडेंटिफाइज पोटेंशियल रिस्क एंड डेवलप स्ट्रेटेजी टू मिटिगेट देम अवॉइडिंग फेलियर। मतलब कि आपको पहले से तैयार रहना है, प्रॉब्लम होने से पहले ही प्लान बना लो। और फोर्थ पॉइंट है कॉस्ट एंड बजट कंट्रोल। कॉस्ट एंड बजट कंट्रोल, जो कि भाई स्टीमिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट एक्यूरेटली, प्रिवेंट कॉस्ट ओवररन। मतलब कि बजट से ज़्यादा खर्च ना हो, चीज़ें सीमित में रहें, बिगड़े ना। और हमारा 5 पॉइंट है इंश्योर टाइमली डिलीवरी। आप इसे समझ सकते हैं कि टाइम पर काम खत्म हो जाए और कस्टमर के पास पहुंच जाए। यहाँ पे लिख रखा है डेडलाइन। और 6 पॉइंट है आपका, देखिए क्वालिटी इंश्योरेंस। मतलब समझ सकते हैं इंश्योरेंस एड्रेंस टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर क्वालिटी कंट्रोल। मतलब यह है चीज़ें कि आपको क्लाइंट को सारी चीज़ें बग फ्री हो, सॉफ्टवेयर ठीक ठाक से हो, जिससे आपका जो है कि ट्रस्ट बना रहे क्लाइंट के ऊपर, क्लाइंट का आप पे ट्रस्ट बना रहे। और यहाँ पे देख सकते हैं इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन टीम्स, स्टेक होल्डर एंड क्लाइंट्स। मतलब कि आप लोगों के बीच में अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जिससे कि चीज़ें बिगड़े ना और सबके बीच कोऑर्डिनेशन हो। हमारा 8 पॉइंट है एडॉप्टेबिलिटी टू चेंज। मतलब समझ सकते हैं मेथोडोलॉजी फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, रिक्वायरमेंट मैनेजिंग चेंजिंग। मतलब कि अगर हमारे पास चीज़ें बिगड़ रही हो, अगर रिक्वायरमेंट चेंज हो तो एडजस्ट कर सकते हैं। और जैसे कि रिक्वायरमेंट है हमारे पास चेंज होने की, तो उसे मैनेज कर सकें। और 9 पॉइंट हमारा डॉक्यूमेंटेशन एंड नॉलेज रिटेशन। फिर थे फ्यूचर रेफरेंस, एनालाइजिंग पास्ट एक्सपीरियंस। मतलब कि आपको सारी रिकॉर्ड बचा के रखनी है पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए। और 10 पॉइंट हमारा है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यहाँ पे इनहेंस ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू डिलीवर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर एफिशिएंटली। तो गाइस चीज़ें वही हैं सेम, कि अच्छा सॉफ्टवेयर बनाओगे तो कस्टमर ट्रस्ट मिलेगा, ज़्यादा आपकी चीज़ें हाई डिमांड में आएंगी। तो गाइस ये थे हमारे 10 पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, इंटर्नशिप भी चाहिए या फ्री कोर्सेज करना चाहते हो, तो एक बार जरूर विजिट करो EI लर्निंग। यहाँ आपको मिलेंगे लेटेस्ट जॉब, इंटर्नशिप, बहुत सारे फ्री कोर्सेज, स्टडी मटेरियल, डेली फ्री रिवॉर्ड। मतलब सीखो भी और ग्रो भी करो। अभी विजिट करो EI लर्निंग, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टॉपिक होने वाला एक्टिविटीज इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो कि गाइस है इसमें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व सर्वर एक्टिविटीज टू इंश्योर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। मतलब कि ये चीज़ें हैं कि इसमें भी कैटराइज्ड कर रखा है चीज़ों को, जिसमें कि जैसे कि ये इसका मतलब कहने का है कि शुरुआत का काम एक तरीके से समझ लीजिए। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ये डिसाइड करते हैं कि प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं है, चीज़ें सही चल रही है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होने वाला, प्रोजेक्ट इनिशियल एक्टिविटीज। मतलब इसका मतलब ये है, इस यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट है आपका फिजिबिलिटी स्टडी, प्रोजेक्ट प्रपोजल। मतलब इवेल्युएटिंग द प्रोजेक्ट्स टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। तो गाइस सीधा सा मतलब है कि पता लगाओ कि प्रोजेक्ट पॉसिबल है या नहीं है, टेक्निकल, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल। फिर स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई की स्टेक होल्डर, क्लाइंट मैनेजमेंट, टीम मेंबर। मतलब गाइस इसका सीधा सा मतलब आप समझ गए होंगे कि कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें, क्लाइंट मैनेजमेंट, टीम मेंबर, जिससे कि सारी चीज़ें इकट्ठा हो सके। और प्रोजेक्ट चार्टर डेवलपमेंट, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्ट चार्टर डेवलपमेंट, डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट विजन गोल एंड हाई लेवल रिक्वायरमेंट। मतलब कि प्रोजेक्ट का विजन, गोल और हाई लेवल रिक्वायरमेंट डिफाइन कैसे करना है आप देखेंगे यहाँ पे। प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्टिविटीज, तो इसमें गाइस लिख रखा है कि इन्वॉल्विंग आउटलाइनिंग एंड हाउ टू प्रोजेक्ट विल बी एग्जीक्यूट मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड। तो वही चीज़ है कि अब डिटेल में प्लान करते हैं कि कैसे कब कौन क्या करेगा।
तो ये सारी चीज़ें इसमें पॉइंट क्या क्या है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग कस्टमर नीड, मतलब सीधी सी बात कस्टमर से पूछो कि उन्हें क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट करो, सारी चीज़ें की फाइल वगैरह बनाओ। तो सेकंड पॉइंट होने वाला है स्कोप डिफिनेशन, मतलब डिफाइनिंग प्रोजेक्ट बाउंड्रीज, मतलब डिलीवरी, मतलब कि ये सारी चीज़ें कैसे करनी है आपको। तो इसमें है कि प्रोजेक्ट की बाउंड्री डिसाइड करना, क्या इंक्लूड करना है क्या नहीं। थर्ड पॉइंट में प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, creating timeline using techniques like Gantt chart and CMP एंड PERT, मतलब कि टाइमलाइन बनाओ कौन सा काम कब होगा, गैंट चार्ट बनाओ, मतलब ये सारी चीज़ें 1 वीक 2 वीक, मतलब अपने हिसाब से प्लान डिजाइन करो। और ये रिसोर्स एलोकेशन, असाइनिंग टीम मेंबर टूल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज़ें कि टूल और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कैसे कैसे आपको मैनेज करना है। और बजट एस्टिमेट, कैसे आपको एस्टिमेट करना है चीज़ों को, जैसे कि कितना खर्चा होगा, फाइनेंस अरेंज करो, सारी चीज़ें मतलब। और हमारा लास्ट पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क एंड डेवलपिंग मिटिगेशन स्ट्रेटेजी, मतलब कि सिंपल से क्या प्रॉब्लम आ सकती है उसका सॉल्यूशन सोचो, पहले से तैयारी रखो कि बैकअप रखो एक तरीके से। थर्ड है गाइस प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एक्टिविटी। तो गाइस मैं बताता हूँ ये क्या है। ड्यूरिंग दिस फेज द एक्चुअल डेवलपमेंट दिस सॉफ्टवेयर टेक प्लेसेस, मतलब है कि एक्चुअल डेवलपमेंट मतलब आप नाम समझ सकते हैं कि अब असली काम शुरू होगा इसमें, कोडिंग डिजाइनिंग डेटाबेस सब कुछ एक तरीके से। और यहाँ पे देख सकते हैं इसके पॉइंट जो जो है, टीम फॉर्मेटिंग एंड टास्क असाइनमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग एंड रिस्क हैंडलिंग, स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन। और ये सारी चीज़ें हैं, मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन ऊपर से मैं बता देता हूँ फटाफट से। ये जो है टीम फॉर्मेशन एंड टास्क असाइनमेंट जो है गाइस, उसमें सीधी सी बात है कौन क्या रोल करेगा डिसाइड करो। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भाई कि एक्चुअल प्रोग्रामिंग, डेटाबेस, यूआई डिजाइनिंग, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग का मतलब जैसे ट्रैकिंग डेवलपमेंट प्रोसेस यूजिंग की परफॉर्मेंस, मतलब कि ट्रैक करना है हमें। और रिस्क हैंडलिंग का मतलब आप समझते हो कि अगर प्रॉब्लम आया तो मिटिगेशन प्लान इंप्लीमेंट करो। और हमारा लास्ट वाला है क्लाइंट और मैनेजमेंट को अपडेट दो, यहाँ पे अपडेटिंग। 4 नंबर हमारा क्या कह रहा, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज। तो इसमें परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, क्वालिटी इंश्योरेंस टेस्टिंग, इशूज ट्रैकिंग, बग फिक्सिंग, चेंज मैनेजमेंट, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, जो कि है एक्चुअल प्रोग्रेस को प्लान करना और कंपेयर करना, यूनिट टेस्ट, सारी चीज़ों को टेस्ट करना, इशूज ट्रैक करना कि दिक्कत कहाँ आ रही है, बग फाइंड करना और रिसॉल्व करना, रिक्वायरमेंट चेंज हो तो हैंडल करो, मतलब सारी चीज़ें यही है इसमें। और हमारा फिफ्थ पॉइंट होने वाला है तो प्रोजेक्ट क्लोजर एक्टिविटीज, मतलब कि फिफ्थ पॉइंट है ये कि प्रोजेक्ट खत्म करो जल्दी से, सब खत्म, अब हैंड ओवर करना है और लेसन सीखना है, सीधी सी बात। और सक्सेसफुली कंप्लीशन प्रोजेक्ट का फाइनल टेस्टिंग डेवलपमेंट का जो होगा, इंश्योरिंग द सॉफ्टवेयर इज रेडी फॉर डिलीवर एंड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड यूजर मैनुअल क्लाइंट्स, यही सारी चीज़ें लिखी है, पढ़ लेना आप एक बार। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है मैथोलॉजी, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसमें मैथोलॉजी प्रोवाइडेड स्ट्रक्चर अप्रोचेज to planning, executing and delivery software project efficiently. दिस द मैथोलॉजी, मतलब कि आपको सारी चीज़ें हेल्प करती है मैनेज करने में, टर्म मैनेज टास्क, एलोकेटेड रिसोर्स, मिटिगेट्स रिस्क एंड इंश्योर प्रोजेक्ट सक्सेस। तो इसके कॉमनली यूज मैथोलॉजीज जो जो हैं वो बता देता हूँ। पहला पॉइंट आपका होने वाला है, पहला नंबर वाटरफॉल मॉडल, ये एक तरीके से वाटरफॉल के तरीके से काम करता है। एजिल मैथोलॉजी, और इसके जो पॉइंट है एजिल फ्रेमवर्क के, स्कैरम एंड कैनबन, एक्सट्रीमी प्रोग्रामिंग, मतलब कि ये सारी चीज़ें इसके एजिल मेथोलॉजी में आती है। और यहाँ पे स्पाइरल मॉडल है एंड वी मॉडल, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल, डेवऑप्स मेथोलॉजी जो कि डेवलपमेंट एंड ऑपरेशनल ओप्स है, कोलैबोरेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड आईटी टीम्स। तो गाइस इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई इसमें, जैसे कि इसके बारे में बताया गया है। फिक्स्ड रिक्वायरमेंट के लिए वाटरफॉल वी मॉडल यूज होता है, चेंजिंग रिक्वायरमेंट के लिए एजिल स्क्रम कैनबन यूज होता है, और हाई प्रोजेक्ट के लिए स्पाइरल, क्रिटिकल सिस्टम रिलायबिलिटी के लिए गाइस वी मॉडल, एंड फास्ट कंटिन्यूअस डिलीवरी के लिए डेवऑप्स। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन में मिलेगी सारी चीज़ें। और यहाँ पे कंपैरिजन भी कर रखा है गाइस एचडीएलसी मॉडल के ऊपर। वाटरफॉल मॉडल के लिए लीनियर एंड सिक्वेंशियल फेज मस्ट बी कंप्लीटेड, सिंपल डिफाइंड प्रोजेक्ट के लिए डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम के लिए है बेसिकली। और गाइस यहाँ पे एजिल मॉडल देख सकते हैं, इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल, और यहाँ पे शॉर्ट डेवलपमेंट मतलब छोटे प्रोजेक्ट स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए है। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्ट विद चेंजिंग रिक्वायरमेंट, अगर चेंजिंग रिक्वायरमेंट है आइडियल फॉर स्टार्टअप एंड इवॉल्विंग प्रोडक्ट वगैरह। और यहाँ पे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए है ऊबर जोमेटो वगैरह। और स्पाइरल मॉडल जो हमारा रिस्क ड्राइवन एंड इटरेटिव के लिए है, रिपीट डेवलपमेंट इन साइकिल स्पाइरल, फोकस ऑन रिस्क एनालिसिस, हाई रिस्क प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग फ्लेक्सिबिलिटी, लाइक एग्जांपल देख सकते हैं डिफेंस, एरोस्पेस, नासा एयरक्राफ्ट वगैरह, सॉफ्टवेयर हाइप, मतलब यही सारी चीज़ें हैं, पढ़ लेना। और बी मॉडल जो है एक तरीके से वेरिफिकेशन वैलिडेशन के लिए है, लीनियर विथ टेस्टिंग इज एवरी फेज के लिए है। और यहाँ पे प्रोटोटाइप देख सकते हैं मॉडल, इटरेटिव एंड यूजर फीडबैक बेस्ड,
ये वर्किंग प्रोटोटाइप, मतलब आप ये पढ़ लेना, आपको इजीली समझ में आएगा। अगर मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। रेड मॉडल देख सकते हैं गाइस, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए है ये गाइस, प्रोटोटाइप बेस्ड है गाइस यूजर के लिए। और गाइस क्लाउड बेस्ड के लिए यहाँ पे डेवऑप्स मॉडल है, लाइक स्केल एप्लीकेशन, गूगल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स वगैरह। तो गाइस आगे बढ़ते हैं फटाफट से, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, जो कि मैंने ऊपर बताया था कि आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको आसानी हो एग्जाम में लिखने में। और यहाँ से आप सारी चीज़ें पढ़ लेना नोट्स में से। बेस्ट फॉर वाटरफॉल मॉडल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ guys। तो बेस्ट फॉर ये है स्मॉल वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट विद स्टेबल रिक्वायरमेंट के लिए है। बेसिकली आप समझा दूं मैं, फिक्स्ड रिक्वायरमेंट के लिए, सिंपल प्रोजेक्ट के लिए, लाइक स्कूल मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों के लिए है। और गाइस चेंजिंग देख सकते हैं, नो फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चेंज। और एजिल मॉडल हमारा देख सकते हैं, बेस्ट फॉर प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीक्वेंट चेंज। मतलब इसका है कि फिक्स रिक्वायरमेंट सिंपल प्रोजेक्ट के लिए इजीली हो जाए, रिक्वायरमेंट चेंज होते हैं इसमें इजीली, जैसे लाइक मोबाइल ऐप हो गया, व्हाट्सअप वगैरह हो गया, ये सब। और स्पाइरल मॉडल देख सकते हैं आप, मैंने स्पाइरल मॉडल के बारे में बताया, मतलब कि लार्ज हाई स्किल प्रोजेक्ट के लिए है। और फिर देख सकते हैं हाई कॉस्ट होने वाला है। और इसका मतलब स्पाइरल का मतलब होता है हाई रिस्क प्रोजेक्ट। एग्जांपल बताया था मैंने आपको, डिफेंस, नासा, एयरक्राफ्ट, एरोक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, ये सारी चीज़ें। और बी मॉडल आप देख सकते हैं, प्रोजेक्ट वेयर टेस्टिंग एंड क्रूशियल फॉर सक्सेस, मतलब कि नो सुटेबल फॉर प्रोजेक्ट वेयर रिक्वायरमेंट एंड चेंज फ्रीक्वेंटली। मतलब ये भी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि वैलिडेशन वेरीफाई करना जरूरी होता है, टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेडिकल सॉफ्टवेयर वगैरह, मतलब कि। और लास्ट हमारा है प्रोटोटाइप मॉडल, जो कि है प्रोजेक्ट वेयर रिक्वायरमेंट आर अनक्लियर एंड क्लाइंट फीडबैक इज इनिशियल। और इसका 6 पॉइंट है, आप देख सकते हैं, रेड मॉडल रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और ये भी है जो क्विक एप्लीकेशन डेवलपमेंट टू विद इटरेटिव यूजर फीडबैक। और 7 हमारा देव उप्स मॉडल, जो कि गाइस समझ सकते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, एडब्ल्यूएस वगैरह में यूज होता है, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट एप्लीकेशन लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस, क्लाउड के लिए यूज होता है। और हमारा आ गया है नेक्स्ट टॉपिक, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं विच एचडीएल मॉडल शुड यू चूज, मतलब कि आपको कौन सा मॉडल कहाँ पे चूज करना है, ये आपको बता रहा है ये। तो सीधी सी बात है कि स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए आपको चूज करना है, लाइक कैलकुलेटर बना रहे हो आप, तो सबसे पहले बता दूं, वाटरफॉल मॉडल के लिए आपको रिक्वायरमेंट फिक्स्ड होनी चाहिए, मतलब इसमें चेंजेबल नहीं होगा। और चेंज के लिए एजिल मॉडल यूज कर सकते हैं। और हाई रिस्क के लिए स्पाइरल मॉडल, जो कि हाई रिस्क, मैंने आपको ऊपर सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी फटाफट से। बी मॉडल के लिए गाइस क्रिटिकल ईच फेज होना चाहिए टेस्टिंग के लिए। और प्रोटोटाइप मॉडल के लिए क्रूशियल बिफोर फुल डेवलपमेंट होना चाहिए। और रेड मॉडल के लिए आप समझ सकते हो प्रोटोटाइप मैटर। और यहाँ पे डेवऑप्स मॉडल के लिए देख सकते हैं डेवलपमेंट इज नीडेड। और हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या है वो नेक्स्ट टॉपिक फटाफट से बताता हूँ मैं आपको। कैटेगराइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, मतलब कि ये क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूँ फटाफट से। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन डिफरेंट parameters such as size, complexity and application domain and development methodology below are the measure, मतलब कि ये बता रखा है कि आपको कैसे कैसे कौन से स्केल पे आप कौन सा प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा गाइस, वही सेम चीजें गाइस यहाँ पे देख सकते हैं। स्मॉल स्केल की आपको कौन सा कैलकुलेटर बना सकते हैं ये, और मीडियम स्केल के लिए आपको कौन सा मॉडल यूज कर सकते हैं, और हॉस्पिटल मैनेजमेंट वगैरह बना सकते हैं। और लार्ज स्केल के लिए जैसे हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम विद इंटरप्राइजेस रिसोर्स के लिए, मतलब ये सारी चीजें सेम है। और यहाँ पर क्या है, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन डोमेन। तो ये क्या कहता है, तो गाइस वही चीजें हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आप देख सकते हैं गाइस, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट फोकस ऑन डेवलपिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर एंड डिवाइस ड्राइवर्स, विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉइड ओएस, बिजनेस एप्लीकेशन, अगर देखते हैं सीआरएम, सेल्सफोर्स। और यहाँ पे वेब बेस्ड एप्लीकेशन, मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह यहाँ पे आप कर सकते हो, वही सारी चीजें। आर्टिफिशियल के लिए फिर से वही सारी चीजें, मेन चीजें यहाँ पे चैट बॉट, इमेजिंग, मतलब कि आप कौन सा चीज किस पे इजिली रन करवा सकते हैं। गेमिंग सॉफ्टवेयर के लिए आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर फोकस ऑन इंटरेक्टिव, पबजी, फीफा वगैरह, ये सब सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन है। और बेस्ड ऑन डेवलपमेंट मेथोलॉजी, इसमें भी आप देख सकते हैं वाटरफॉल बेस्ड प्रोजेक्ट बता दिया है, सारी चीजें एक्सप्लेन है गाइस। वही सारी चीजें, बस आपको एग्जाम में इसे देखकर लिख के आना है फटाफट से, कोई चीजें मिस मत करना, सेम चीजें हैं, पढ़ लेना आप एक बार। बेस्ड ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट, मतलब क्लाइंट के हिसाब से चलना है आपको। कस्टमर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यहाँ जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट, स्पेसिफिक हॉस्पिटल, प्रोडक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, लिनक्स, मतलब कि यही सारी चीजें हैं सेम। तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये क्या है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मींस डिफाइनिंग क्लियर गोल्स दैट गाइड्स दैट डेवलपमेंट प्रोसेस, मतलब कि वही चीजें, फोकस, ट्रैक प्रोग्रेस एंड इंश्योर सक्सेसफुल, एंड वही सारी चीजें हैं। तो वाई आर ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट, तो हेल्प इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट, इंश्योर द प्रोजेक्ट मेक्स यूजर एंड बिजनेस नीड्स, allow tracking of progress of performance, help in managing time, cost and resource। तो ये सारी चीजें कि ऑब्जेक्टिव क्लियर, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड होना चाहिए, सारी चीजें वही है गाइस। हाउ टू सेट इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स, बी क्लियर, स्पेसिफिक, मार्क
मेक ऑब्जेक्टिव मेजरेबल, इंश्योर दिस अचीवेबल, मतलब जो चीज़ आपको मैंने बताई, कीप देन रिविलेंट एंड सेट टाइम फ्रेम। तो सेम चीज़ें हैं यहाँ पे, आप इसे एक बार पढ़ लेना एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं गाइस, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। So guys, management principles are fundamentals, guidelines that helps in planning, organizing, leading, controlling software project efficiently. These principles are ensure team coordination और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन एंड सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डिलीवरी। तो गाइस इसके की पॉइंट है इसके भी, और मैं आपको की पॉइंट ऊपर से बता देता हूँ क्योंकि आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी। प्लानिंग का मतलब आपको प्लान करना, गोल सेट करना है कि आपको क्या करना है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब सीधी सी बात है कि कौन क्या करेगा डिसाइड करो। और लीडरशिप का मतलब आप समझ सकते हैं, एक गुड मोटिवेटिव एंड गाइड द टीम टुवर्ड प्रोजेक्ट सक्सेस। तो मतलब इसका भी आप समझ सकते हैं कि टीम को मोटिवेट करो। कम्युनिकेशन समझ सकते हो, क्लियर एंड टाइमली कम्युनिकेशन विद इन द टीम एंड स्टेक होल्डर। तो इस कम्युनिकेशन मतलब आप समझ सकते हो, कम्युनिकेशन आपके बीच अच्छा होना चाहिए क्लाइंट और स्टेक होल्डर के बीच में। और रिस्क मैनेजमेंट मतलब कि आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क एंड क्रिएटिंग बैकअप प्लान, मतलब आपको बैकअप प्लान लेके चलना है फटाफट से। और टाइम मैनेजमेंट का मतलब देख सकते हैं, सेटिंग रियलिस्टिक डेडलाइंस एंड ट्रैकिंग प्रोग्रेस, मतलब कि है कि आपको पहले से तैयार रहना है टाइम को मैनेज करके कि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि आपको देख सकते हैं ड्यूरिंग प्रोजेक्ट मेथोलॉजीज कैन इंप्रूव इफिशियंटली। तो ऐसे वही सारी चीज़ें इसमें, टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, टाइम से पहले काम खत्म करना है। और क्वालिटी इंश्योरेंस मतलब आप समझ सकते हैं, सॉफ्टवेयर फ्री बग हो, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, एरर ना हो, सारी चीज़ें अच्छी से चलती हो, जिससे कि आपके ऊपर जो है क्लाइंट का ट्रस्ट बना रहे। और कस्टमर ट्रस्ट सर्टिफिकेशन, मैंने अभी आपको जो कहा कि ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ है, फीडबैक उसमें होना चाहिए आपके पास। आपका जब तक क्लाइंट फीडबैक नहीं देगा तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी कि अगर किस रोड मैप पे आप चल रहे हैं। यूजर से फीडबैक लो और इंप्रूव करो अपने आप को, सीधी सी बात। तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मैं इस बारे में बताता हूँ आपको। मैनेजमेंट कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट refers to the process of monitoring, evaluating and adjusting, minimizing risks, managing resource। ये सारी चीज़ें सेम चीज़ है कि जैसे कि मैं आपको बता दूं, एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। अगर कंपनी के पास 10 प्रोजेक्ट हैं तो उनको एक साथ मैनेज कैसे करें, ये पीपीएम है। समझ गए गाइस आप, सीधी सी बात। और इसके भी की पॉइंट है, कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ फटाफट से। प्लानिंग एंड गोल सेटिंग, मतलब आप समझ सकते हो, पहले तो आपको प्लानिंग करनी है, अब गोल आपको बनाना है। और आपको बस ध्यान से सुनते रहना है और आप लिख देंगे गाइस, ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और मॉनिटरिंग एंड ट्रैक प्रोग्रेस, और हमारा थर्ड है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। और हमारा गाइस यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट, बजट एंड कॉस्ट कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, फीडबैक। मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो गाइस मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो गाइस क्या क्या कह रहा है, पीपीएम है, मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन करा इसके बारे में। और गाइस यहाँ पे देखते हैं सेलेक्टिंग, प्रायोरिटाइजिंग एंड मैनेजिंग मल्टीपल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अलाइन देम विद बिजनेस गोल एंड अवेलेबल रिसोर्स के साथ। तो इससे पहला पॉइंट है प्रोजेक्ट सिलेक्शन एंड प्रायोरिटाइजेशन। जो गाइस इसमें लिखा है कि इवैल्यूएट एंड चूज प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन बिजनेस वैल्यू, मतलब कि समझ सकते हैं आपकी राइट प्रोजेक्ट चूज करना। और रिसोर्स एलोकेशन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि ऑप्टिमाइज करना रिसोर्स को, जिसमें कि डेवलपर, टेस्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हो। रिस्क मैनेजमेंट, सारी चीज़ें बता दी मैंने आपको। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, बजट एंड कॉस्ट कंट्रोल, अलाइनमेंट विद बिजनेस गोल। और यहाँ पे बेनिफिट ऑफ प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लीजिए आप। हेल्प इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग बाय सेलेक्टिंग द राइट प्रोजेक्ट। और यहाँ पे ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन, बैलेंसिंग वर्क लोड अक्रॉस टीम, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे नेक्स्ट है आपका टॉपिक कॉस्ट बेनिफिट इवेल्युएशन टेक्नोलॉजी। तो कॉस्ट बेनिफिट ये क्या है भाई, ये पढ़ते हैं आप। तो गाइस ये देखिए, इस टेक्निक यूज्ड इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टू एक्सेस वेदर द बेनिफिट फिजिबिलिटी बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब ये इन्वेस्ट के ऊपर है कि पैसा लगाने से पहले चेक करो कि फायदा होगा कि नहीं। ये सारी चीज़ें इसमें भी पॉइंट है। इसमें देख सकते हैं स्टेप ऑफ कॉस्ट बेनिफिट जो है, आइडेंटिफाई कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। और यहाँ पे आइडेंटिफाई बेनिफिट, टेंटिजिबल बेनिफिट और इनटेंजिबल बेनिफिट, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे। और मैं फटाफट से कंप्लीट करता हूँ। क्वालिटी क्वांटिफाई कॉस्ट एंड बेनिफिट। और थर्ड है हमारा क्वांटिफाई कॉस्ट एंड बेनिफिट। और फोर्थ हमारा कैलकुलेट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला दिया है, आपको आगे काम देगा। बीटी मतलब बेनिफिट्स इन वगैरह, आर मतलब डिस्काउंट रेट, और 6 पॉइंट आपको होना परफॉर्म्स सेंसिटिविटी एंड इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है आपको कि आपको ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करके यहाँ पे दिखाया है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा गाइस। और मैं चलता हूँ लास्ट टॉपिक की तरफ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है गाइस। Risk evaluation in software project management. Risk evaluation is the process of identifying, analyzing, quality, mitigation strategy, creating, मतलब कि वही सारी चीज़ें हैं कि आपको पहले से ही रिस्क के बारे में पता हो, बैकअप लेके चलो। मतलब कि रिस्क मतलब कुछ भी गलत हो सकता है गाइस, पहले आइडेंटिफाई करो फिर उसे हैंडल करो गाइस, स्टेप बाय स्टेप जो इसने बता रखा है। पहला स्टेप होने वाला है, पहले देखिए आइडेंटिफिकेशन में जो बताया आपको,
जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले कि आपको आइडेंटिफाई करना है। एग्जांपल डेवलपर छोड़ के चला गया जो आपका डेवलप कर रहा है, तो आप कैसे हैंडल करेंगे उसे। रिस्क एनालिसिस मतलब कि चीज़ें वही हैं कि प्रोबेबिलिटी एंड हाई मीडियम लो कितनी है एनालाइज, और यूज क्वालिटेटिव एनालिसिस हाई मीडियम लो इम्पैक्ट। और यहाँ थर्ड है रिस्क असेसमेंट। यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं गाइस, पढ़ लीजिएगा आप इसे। फटाफट से मैं खत्म करता हूँ। रिस्क मिटिगेशन एंड कंट्रोल, और यहाँ टाइप्स दे रखा कौन कौन से टाइप्स हैं मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो हमारे टाइप्स होने वाले हैं टेक्निकल रिस्क, न्यू टेक्नोलॉजी, एडॉप्शन, फेलियर। पहला है गाइस टेक्निकल रिस्क, न्यू टेक्नोलॉजी, एडॉप्शन, फेलियर। और ये है प्रोजेक्ट रिस्क, स्कोप क्रीप, चेंजिंग रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल रिस्क, बजट ओवररन, ऑपरेशनल रिस्क की डेवलपर लिप्स, और सिक्योरिटी रिस्क, डेटा ब्रीचेस। तो ये सारी चीज़ें इसे आप पढ़ लेना, सेम चीज़ें हैं। और तो लास्ट हमारा गाइस है यहाँ पे टॉपिक स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम मैनेजमेंट, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है आई थिंक। तो क्या है ये मैं बता दूं आपको पढ़ के फटाक से। प्रोग्राम मैनेजमेंट क्या है? इस प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग मल्टीपल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट विथ एन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल। एक तरीके से मतलब सिंगल प्रोग्राम मिनिमाइज इफिशियंसी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड बेनिफिट। मतलब इसका मतलब है कि कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल के साथ प्रोजेक्ट को अलाइन करना, सीधी सी बात, प्लानिंग करना और सारी चीज़ें हैंडल करना, इसके भी पॉइंट है। जो कि पहला पॉइंट आप देख सकते हैं प्रोग्राम प्लानिंग एंड अलाइनमेंट करना, जिससे कि चीज़ें आसानी से हो जाए। डिफाइन प्रोग्राम गोल डेट अलाइन विद बिजनेस गोल ऑब्जेक्टिव। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट आपका गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग, मतलब इसका कि पुलिस एंड फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट। जैसे कि आप देख सकते हो ऑफिसर एक बनाइए जिसे हैंडल कर सके ये चीज़ें, जिसका नाम है पीएमओ। और यहाँ पे देख सकते हैं रिसोर्स एंड बजट मैनेजमेंट, मतलब कि वही है कि अगर आपके पास बजट है तो आप चीज़ों को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ऑप्टिमाइज ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्स अक्रॉस प्रोजेक्ट। और हमारा रिस्क मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, और चेंज मैनेजमेंट, एडॉप्टेबिलिटी। और यहाँ पे बेनिफिट आप देख सकते हैं क्या क्या है ये सारी चीज़ें। और बेटर अलाइनमेंट एंड बिजनेस गोल, और इम्प्रूव एफिशिएंसी, और रिस्क रिडक्शन, हाई आरओआई एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग, और स्टेप वाइज प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप वाइज प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ, मैं फटाफट से एक्सप्लेन करता हूँ। ये लास्ट हमारा टॉपिक है आई थिंक। तो ये क्या कह रहा है गाइस, स्टेप वाइज प्रोजेक्ट प्लानिंग स्ट्रक्चर अप्रोचेस टू मैनेजिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बाई डिफाइनिंग क्लियर इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट मीट्स इट्स ऑब्जेक्टिव, स्टे विद इन बजट एंड ये सारी चीज़ें हैं। मतलब इसका कहने का मतलब है प्रोजेक्ट को सिस्टमेटिकली कंप्लीट करने के लिए चीज़ों को ये फॉलो, इसने अपना वो बना रखा है स्टेप। तो गाइस पहले आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट इनिशिएशन, डिफाइन प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। और यहाँ पर इसका दूसरा पॉइंट है यहाँ पर रिक्वायरमेंट एनालिसिस। एंड थर्ड पॉइंट प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। और फोर्थ पॉइंट है रिसोर्स एलोकेशन। फिफ्थ पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। और सिक्स पॉइंट हमारा बजट प्लानिंग। सेवन पॉइंट हमारा डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। और सेवन पॉइंट हमारा डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। और एट पॉइंट है हमारा टेस्टिंग एंड क्वालिटी इंश्योरेंस। और नाइन पॉइंट है डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। मतलब इसका बेनिफिट आप पढ़ सकते हैं स्टेप वाइज। इंश्योर सिस्टमेटिक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, हेल्प कंट्रोल कॉस्ट एंड टाइमलाइंस, रिडक्स रिस्क एंड प्रोजेक्ट फेलियर, इंप्रूव रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें गाइस, और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। मैंने सारी कोशिश करी है कि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। और गाइस आप थर्ड ईयर के बालक हैं, चीज़ें आपको आसानी समझ में आ जाएगी। आप ऊपर से समझ के जाइए, बस वहाँ पे आपको लिखना है, लिख के आ जाइए गाइस। मैंने आपको बता दी क्या कैसे होगा। मैं सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और मेरे प्रोनाउंसिएशन में कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी। और गाइस मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आगे भी आपको यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 5, यूनिट सारी चीज़ें मतलब आपको लेकर आऊँ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू अगेन, बाय बाय।